हाँ, हेडिंग क्या दिए थे जी हम लोग? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा ये टॉपिक से सबको मालूम होना चाहिए जी, 5 मार्क्स। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। यहाँ पे a1 b1 c1 ये सब दिख रहा है नंबर, a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d3 ये सब नंबर दिया हुआ रहेगा जी क्वेश्चन में। ध्यान दो जी, यहाँ पे इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। आगे चल करके हम लोग बोल भी सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है ना वो अरेंजमेंट होता है या फिर लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लोग 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, ए इक्वल टू, देखो एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। देखो जी, कॉफिशिएंट लेना है a1 b1 c1 का, क्या लेना है? सॉरी, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट लेना है ना। बताओ जी, एक्स वाई जेड कॉफिशिएंट क्या लेंगे? a1 b1 c1, यहाँ बोलो a2 b2 और क्या c2, फिर बोलो a3 b3 और क्या c3। ये कहाँ से लिए सर आप? एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट होगा ना उससे बनाएंगे हम लोग। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में लेंगे, क्लियर। और एक मैट्रिक्स और बना रहे जी, एक्स इक्वल टू, क्या लेंगे? एक्स वाई और क्या जेड। ये कहाँ से आया? वेरिएबल लेना है। अगर वेरिएबल दूसरा रहेगा दूसरा यहाँ पे लेंगे, लेकिन वेरिएबल यहाँ एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लेंगे। और लास्ट में जो इक्वल टू है उसको हम लोग बी लेंगे जी, बी इक्वल टू मैट्रिक्स क्या लेंगे? d1 d2 और क्या d3। ध्यान दो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स क्या बी। ए हम लोग लिए कॉफिशिएंट से एक्स वाई जेड का, और एक्स मतलब वेरिएबल लेना है, जो वेरिएबल यहाँ पे रहेगा एक्स वाई जेड। और बी जो मैट्रिक्स लिए जो इक्वल में रहेगा उसको लेंगे हम लोग। और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी। किस फॉर्म में लिखेंगे? देखो यहाँ पे ए इंटू एक्स, हाँ ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। कोई सही बोल रहा है जी? देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए इंटू एक्स और इक्वल टू क्या बी। तो क्या सर ए का अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे और इक्वल टू बी का वैल्यू यहाँ पुट करे और इसको सॉल्व करे तो ये सारे इक्वेशन आ जाएगा? हाँ, सारे इक्वेशन आ जाएगा जी। आप यहीं पे इंटू कर दीजिए ना, ए वन इंटू एक्स करेंगे तो ए वन एक्स आएगा, प्लस बोलो जी बी वन वाई प्लस सी वन जेड। इसमें आगे जाते हैं इसमें नीचे आते, पता है ना। फिर बोलो जी क्या आएगा? ए टू एक्स प्लस बोलो बी टू वाई प्लस सी टू जेड होगा। यहाँ बोलो ए थ्री एक्स ऊपर से, फिर बी थ्री वाई, फिर क्या सी थ्री जेड। किसके इक्वल करेंगे? डी वन डी टू डी थ्री, ये तीनों इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इंटू नहीं करना, हमको सॉल्व करके यहाँ से एक्स निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से? एक्स। अब ए को उधर ले जाना है, तो मैट्रिक्स में कभी भी कोई मैट्रिक्स को आप उधर ला के डिवाइड नहीं कर सकते। अगर इसको हटाना है तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या बोले? उसके इनवर्स से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जी हम लोग। ए को रिमूव करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे जी यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय क्या? ए इनवर्स बोथ साइड। मल्टीप्लाई करो, बोलो जी क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इंटू में फिर बोलो ए एक्स इक्वल टू, बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? ए इनवर्स और इंटू में क्या बी। क्या किए सर अभी आप? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए जी। ये दोनों को साथ में लिखो जी, बोलो ए इनवर्स इंटू ए और इंटू में एक्स, फिर बोलो जी ए इनवर्स इंटू में क्या बी। और सबको मालूम है जी ए इनवर्स इंटू ए होता है तो क्या होता है? आई, और इक्वल टू क्या? इंटू एक्स है, और इक्वल टू आपका है ए इनवर्स इंटू में बी। और आई से को भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स आएगा जी एक्स इक्वल टू, बोलो ए इनवर्स और इंटू क्या बी। देख लो ये फॉर्मूला आ गया। मतलब अगर आपको एक्स निकालना है तो ए इनवर्स इंटू बी, और आपको बी मालूम है जी, यहाँ पे देख लो ये बी है। और ए का इनवर्स निकालना भी हम लोग सीख चुके हैं। अगर इसका इनवर्स निकालना है तो जो मेहनत करना है इसी में मेहनत करना है। इसका इनवर्स निकालने के लिए भी हम लोग तुरंत सीखे हैं ना। नोट कीजिए पहले इसको, फिर आगे बताते हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए अच्छे से। कॉपी कीजिए पहले, अभी थ्योरी बता रहे हैं जी, क्वेश्चन बताएंगे और क्लियर समझ में आएगा। नोट कीजिए पहले अच्छे से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, टेस्ट में भी बनना चाहिए जी। मैट्रिक्स का जब भी टेस्ट लेंगे तो इसका हम क्वेश्चन देंगे। क्या? शॉर्ट में नहीं, इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है।
अच्छा, टेस्ट वाला पेपर नहीं मिला है ना, मिल जाएगा, देखते हैं आज या फिर कल मिल जाएगा। तो याद रखेंगे जी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फॉर्मूला है। कभी कभी 1 मार्क्स एमसीक्यू में पूछ देगा जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्स का जो फॉर्मूला होता है लास्ट का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इंटू बी। लिख लिए सबको? हो गया? तो याद रखेंगे एक्स इक्वल टू क्या होगा जी, ए इनवर्स इंटू बी। और आराम से क्वेश्चन बनेगा जी, अब क्योंकि आपको ए इनवर्स निकालने आ रहा है और यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। चलो जी, कुछ टॉपिक है यहाँ पे और भी देखते हैं इसमें, अगर एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन में। क्या है देखो यहाँ पे, अगर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बात करें, हाँ क्या बोल रहे थे जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब हेल्प कर रहा है। ध्यान दो जी यहाँ पे, इसका हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर को जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका दो टाइप है जी यहाँ पे, एक होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है, एक कंसिस्टेंट, क्या बोले जी, कंसिस्टेंट होता है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ध्यान दो जी, कंसिस्टेंट का मतलब सर सॉल्यूशन होगा, हम लोग बोल सकते हैं जी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और एक होता है इनकंसिस्टेंट, का मतलब क्या होगा जी, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा जी, लिख देंगे क्या, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन होगा, तो इसका भी दो टाइप है जी, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जाम में आएगा जी, इंपॉर्टेंट है ना। और एक होता है जी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देख लो जी यहाँ पे, ये कब होगा, ये कब होगा और ये कब होगा। ध्यान दो जी, इसके लिए आपका डिटर्मिनांट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहला स्टेप। क्या बोले जी, डिटर्मिनांट्स नॉट इक्वल टू क्या, जीरो होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग लास्ट में निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, क्या लिखे, ए इनवर्स इंटू में क्या है, बी। ये यूनिक सोल्यूशन के लिए है जी। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए क्या है, डिटर्मिनांट इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, पहला स्टेप। और इसमें भी डिटर्मिनांट जो होगा वो भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों में जीरो है जी। अब फिर उसके बाद वेरीफाई क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हमको निकालना होगा जी एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। हम लोग यहाँ भी निकालेंगे सेम चीज, क्या निकालेंगे जी, एडजॉइंट ए इंटू में क्या, बी, एडजॉइंट ए इंटू बी यहाँ पे निकालेंगे तो सारे जीरो आना चाहिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होगा क्या, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन इसका होगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सर नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके लिए कंडीशन क्या क्या है जी, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट जब जीरो आ जाएगा ना, हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकते या फिर डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकते, दोनों केस में ये कॉमन है, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू क्या निकालेंगे, बी। और ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अगर मान लेते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल रहे हैं, क्या आ गया, जीरो आ गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे। कंडीशन याद रखिएगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए।
ये हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पर उसी से पता चल जाएगा जी यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये कभी नहीं होगा, अगर जीरो आएगा तो मतलब ये दोनों में से किसी एक होगा, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ये आएगा ना, और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है इसी से। नोट कीजिए पहले ये टॉपिक पूरा। हो गया। कंडीशन इसमें याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। यूनिक सोल्यूशन का क्या हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का क्या कंडीशन है, और नो सोल्यूशन का इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन है। याद रखिएगा इनकंसिस्टेंट का जो कंडीशन होता है डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ए इनटू बी, एडजॉइंट ए इनटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है प्रशांत, कोई दिक्कत है। हो गया। हम्म। चलो जी एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का ना, और डिस्कस करते हैं जी। एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसके बाद वही क्वेश्चन को दोबारा आप घर में बनाएंगे बिना देखे। एक क्वेश्चन लिखिए, लिख लिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूजिंग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स मेथड ना, यूजिंग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशन दिया हुआ है जी 3x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। क्या बोले जी, बोलो। 3x - 2y प्लस 3x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन लिखो। सेकेंड इक्वेशन लिखो जी 2x प्लस वाई। सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, बोलो जी क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे माइनस जेड और इक्वल टू 1। एक और इक्वेशन दिया हुआ है जी 4x - 3y प्लस 2z और इक्वल टू 4। चलो जी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट लिख लिए। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा जी एक क्वेश्चन, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम तो बोलते हैं कि जब आप एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो पहला पेज में यही क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, सीधा 5 मार्क्स। यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है, कहाँ स्टार्ट करो, यहीं से। पहला पेज हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर अगर 25 है तो डायरेक्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 25 और सॉल्यूशन, और इसी को पहले बनाओ, ठीक है, 5 मार्क्स डायरेक्ट आएगा जी।
चलो जी हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। बताओ जी इक्वेशन लिख ले। बोलो क्या 3x माइनस में 2y प्लस बताओ जी क्या है 3z और इक्वल टू 8। बात नहीं करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोलो जी क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड और इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। फिर बोलो जी 4x माइनस में 3y और प्लस 2z और इक्वल टू क्या है 4। ये आपका थर्ड इक्वेशन। चलो जी यहाँ पे हम लोग तीन मैट्रिक्स बनाएंगे जी। कैसे बनाना है सबको पता है। बताओ जी उत्साह। बोलो मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे। बोल पाएंगे। बोलो 3 - 2। फिर बोलो जी 3। ये कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है जी सबको। क्या एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना है ना। नीचे बताओ क्या लिखेंगे। हाँ 2। फिर बोलो वाई। कौन तो वाई बोल रहा है जी। वाई कोफिशिएंट 1 है ना तो यहाँ वाई क्यों लिखेंगे। फिर बोलो -1। आगे बोलो 4 -3 2 हो जाएगा यहाँ पे जी। बताओ एक्स इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे एक्स वाई और क्या जेड। फिर बताओ जी एक और मैट्रिक्स बोलो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे। हाँ 8 1 और क्या 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो जी हम लोग ये इक्वेशन से यहाँ पे तीन मैट्रिक्स आराम से लिखेंगे। उसके बाद पहला स्टेप क्या है जी डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। देखो जी पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट निकालो जी। बोलो क्या लिखेंगे 3 -2 फिर 3 फिर बोलो जी 2 1 -1 4 -3 और यहाँ पे क्या 2। और ये डिटर्मिनेंट निकालना सबको सिखा चुके हैं जी। बोलो ऊपर में साइन लेते हैं प्लस माइनस प्लस हमेशा लेते हैं ना। चलो बोलो यहाँ पे क्या लेंगे 3। तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 -3 सही बोल रहा है। बोलो माइनस माइनस प्लस 2 लेंगे। बताओ जी बीच को वाला कॉलम ऊपर वाला रो हटेगा 2 2 जा 4 माइनस और -4 आएगा तो +4। फिर बोलो जी प्लस क्या लेंगे 3। तो ये वाले कॉलम और ये वाले रो हट जाएगा। बोलो -6 और -4 सॉल्व करो जी कितना आएगा। बोलो 3 × 1 -1 फिर बोलो 2 × 8 फिर बोलो जी +3 × -10। चलो जी इंटू करो 3 × -1 कितना आएगा -3। फिर बोलो प्लस कितना जी 16। फिर बोलो माइनस माइनस कितना 30 माइनस में 30। फिर बोलो जी ऐड करो कितना कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और माइनस में 33 कितना आएगा बोलो माइनस में आएगा 17। अब हम लोग एक लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं जी। बोलो डिटर्मिनेंट जो आया है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आया है ना। हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर बोलो ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं जी। क्या लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड क्या लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये पहला स्टेप हो गया। नोट करेंगे पहले इसको। नोट कर लीजिए। अगर आप इतना अगर बनाएंगे एग्जाम में जी 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको ना। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है लेकिन आप अगर इतना बना के छोड़ दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। 3 स्टेप में काम करना है हम लोग को। अभी पहला स्टेप काम हुआ है और ये सब जो स्टेप है ना आप लोग पहले सीख चुके हैं। बस इसको हम लोग खाली अब बना रहे हैं एक जगह पे है ना। एक क्वेश्चन बन रहा है और सारे स्टेप हम लोग सीख चुके हैं पहले। डिटर्मिनेंट्स हम लोग पहले ही सीख चुके हैं बनाने के लिए। कोई दिक्कत है क्या पसंद। यहाँ तक लिख लिए।
चलो जी, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है जी, क्योंकि हमको इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए अब, इनवर्स। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे जी इसी में आगे ना, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। चलो जी, इसी में आगे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। बताओ जी क्या क्या था, मैट्रिक्स जो बनाए थे हम लोग ए का, क्या क्या था बोलो, ऊपर में बोलो क्या था जी, 3 - 2 3, बोलो क्या, 3 - 2 3, फिर बोलो 2 1 - 1, आगे बोलो क्या, 4 - 3 2। चलो जी, इसी में मेहनत करना है जी, परफेक्टर निकालना है जो 9 एलिमेंट्स का ना, उसी में मेहनत करना है ज्यादा। चलो जी, निकालते हैं हम लोग C11 ना, क्या निकालेंगे, C11 प्लस लेंगे जी, इसका निकाल रहे हैं ये, और ये हट जाएगा, बोलो क्या, 2 लिखेंगे और माइनस में 3, सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। फिर बताओ जी 1 2, माइनस लिखेंगे, 1 2 एलिमेंट ये है और ये हट जाएगा, 2 2 जा 4 + 4 कितना आएगा जी, -8, माइनस बाहर है। फिर बोलो 1 3, प्लस लेंगे, ये एलिमेंट का निकाल रहे हैं ये, और ये हट जाएगा, बोलो -6 और क्या, -4, सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा। फिर निकालेंगे जी 2 1, 2 1 इसका निकाल रहे हैं ना, ये और ये हट जाएगा जी, पहले यहाँ माइनस देंगे, ये और ये हटेगा, बोलो -4 आएगा और +9 आएगा जी, सॉल्व करो कितना आएगा, -5 आएगा। फिर बोलो जी 2 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 2 2 एलिमेंट ये है, ये और ये हट जाएगा जी, कॉर्नर इंटू करो, कितना आएगा, 6 - 12, सॉल्व करेंगे -6 आएगा जी। फिर बताओ क्या निकालेंगे, 2 3, अब बताओ जी 2 3 एलिमेंट माइनस में लेंगे, ये निकल रहा है ये और ये हटेगा, बोलो क्या, -9 और माइनस प्लस हो जाएगा जी 8, सॉल्व करेंगे 1 आएगा। फिर बोलो जी 3 1, प्लस लेंगे तो ये और ये हट जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 -3 -1 आएगा। फिर बोलो जी 3 2, क्या लेंगे, -3 2 एलिमेंट ये है तो ये और ये हटेगा, बोलो -3 और क्या होगा जी, -6, सॉल्व करेंगे तो प्लस में 9 आएगा। और लास्ट निकालो जी 3 3, प्लस लेंगे 3 3 एलिमेंट्स ये और ये हटेगा, बोलो क्या लिखेंगे जी, 3 + 4 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 7 लिखेंगे। एक बार में ऐसा बनाओ, एकदम सही, कहीं कोई डाउट नहीं। बहुत लोग माइनस प्लस में गलती करता है, इसको सॉल्व कर रहा है और कुछ लिखेगा यहाँ पे, ये सब गलती नहीं करना है। चलो जी रुक जाओ, कोई नहीं लिखेगा। उसके बाद सर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम हम लोग सी देंगे जी, पहले हम लोग बी दिया करते थे, लेकिन बी किसी और को हम दे चुके हैं ना, तो नाम यहाँ पे सी देंगे। चलो जी, नंबर बोलो कितना कितना आया है, -1 -8 -10, फिर बोलो -5 -6 1 -1 9 7। देख लो जी, एक मैट्रिक्स बना दी, कोफैक्टर से बना है, किससे बना है, कोफैक्टर से। अब इसका एड ज्वाइंट निकालेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे एड ज्वाइंट ए इक्वल टू क्या, सी डैश। चलो जी सी डैश निकालो, ट्रांसपोज कर देना है, बोलो -1, नीचे लिखेंगे -8, फिर बोलो -10, डैश का मतलब ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज करना। फिर बोलो -5 -6 1, फिर बोलो जी -1 9 और क्या 7। उसके बाद बताओ जी ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू में क्या था, एडजॉइंट ए, बता चुके हैं आप लोग का। बताओ जी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था, याद है, -17 था जी। और बोलो इसका वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, -1 -5 -1 -8 -6 9, फिर बोलो -10 1 और क्या 7। देख लो जी ए इनवर्स निकल गया।
ना, अगर इतना बनाएंगे फिर से आपको 2 नंबर ऐड हो जाएगा जी, मतलब 2 और 2 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप हम लोग को मिल बचा हुआ है। देखो जी लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखेंगे वी हाई, क्या लिखेंगे, वी हाई। फॉर्मूला एक बताए थे, याद करो, एक्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इंटू बी, बताए थे अभी हम। लास्ट स्टेप ये बचा हुआ है, एक्स निकालेंगे ए इनवर्स इंटू बी। चलो बताओ जी, ए इनवर्स का वैल्यू बोलो, यहाँ लिखेंगे हम 1/-17। बताओ जी नंबर क्या क्या, देख के बोलो यहाँ से, -1 -5 -1 नहीं बोल रहे, -8 -6 बोलो क्या, 9, फिर बोलो जी -10 1 और क्या 7, और इंटू में बी क्या था याद है, इक्वल टू जो इक्वेशन में था ना उसको बी था, बी बोलो क्या है, हाँ बोलो जी 8 1 और क्या 4। चलो जी पुट कर दिए, इसका वैल्यू निकला हुआ था यहाँ पे, पुट कर दिए बी का वैल्यू यहाँ पे। इसको डिवाइड नहीं करना है जी, इसको लास्ट में डिवाइड करना है, याद रखिएगा। -17 यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ना उसको क्या करना है, लास्ट में डिवाइड करेंगे। अभी डिवाइड कीजिएगा तो लेंदी हो जाता है, पहले इंटू कर लीजिए उसके बाद डिवाइड करेंगे। चलो जी इंटू करो, इसमें आगे जाना है और इसमें नीचे आना है, सबको बता चुके हैं जी, इसमें आगे जाना है इसमें नीचे, मतलब ये इससे इंटू होगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। ये इंटू बहुत इंपॉर्टेंट बताए भी थे आप लोग को। बोलो -1 इंटू 8 कितना आएगा, -8 प्लस इससे इंटू करो जी, -5 इंटू करने आ रहा है, -1 इंटू 4 करो, हाँ -4, बीच में हमेशा प्लस लेंगे ना। चलो जी फिर इससे इंटू करो, -64 प्लस बोलो -6, फिर बोलो प्लस कितना जी 36 होगा, 9 इंटू 4 कर दिए। फिर बोलो जी इससे इंटू करो, -80 प्लस बोलो 1 इंटू 1 1, इसमें आगे इसमें नीचे आना है। फिर बोलो जी क्या कितना आएगा, 7 इंटू 4 करो 28। चलो सॉल्व करो जी, माइनस कितना 17 है यहाँ पे, कितना आएगा, -8 और -5 -13 -13 और -4 कितना आएगा जी, -17। क्लियर। फिर बोलो जी यहाँ पे 64 माइनस में और यहाँ पे -6 है जी, इसको ऐड करेंगे तो -70 हो जाएगा। अब -70 में प्लस करो 36, तो लगता है कि -34 आना चाहिए, नहीं आएगा। चलो बताओ जी, यहाँ पे माइनस में 80 है और इसको ऐड करेंगे तो 29 आएगा। तो 80 में अगर हम लोग 29 माइनस करेंगे तो 59 आएगा, और ये माइनस में है तो माइनस में क्या लिखेंगे, 51 ना, सॉरी 51 होगा। यहाँ -80 है और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 29, 80 में 29 माइनस करेंगे ना तो क्या आएगा, 51 आएगा, लेकिन माइनस का साइन होगा जी। आप डिवाइड करो जी, बताओ क्या क्या आएगा, माइनस से डिवाइड करेंगे कटेगा, 17 भी कट जाएगा, 1 आएगा। हाँ 2 आएगा जी, माइनस कटेगा और ये क्या आएगा 3। इधर क्या था मालूम है, एक्स था। बताओ इधर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, ये वाई और ये क्या जेड। अब बताओ जी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे 1, वाई का वैल्यू बोलो 2 और जेड का वैल्यू बोलो 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। देख लो जी पूरा इतना कंप्लीट आप बनाएंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। नोट कीजिए अच्छे से। एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को, बना के लाएंगे, ठीक है, खाली नंबर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज करेंगे।